सब सेटल, सब सेटल। चलिए, प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश पुलिस की तकनीकी दक्षता सुनिश्चित करने के लिए और बनाने के लिए अत्यंत कटिबद्ध हैं। इसी क्रम में आज बनारस का दौरा इसलिए किया गया कि यहाँ पे मिशन क्रिटिकल संचार व्यवस्था को किस प्रकार से लागू किया जाए ताकि सुरक्षित संचार व्यवस्था किस प्रकार से काशी विश्वनाथ मंदिर में हो सके। इसी क्रम में आज हम एक ट्रायल यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं। ये ट्रायल है LTE बेस्ड कम्युनिकेशन का, POC जिसको कहते हैं, पुश टू टॉक ओवर सेल्यूलर। इसके अत्यंत फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो यह है कि 1 to 1 कम्युनिकेशन हो सकता है, 1 to many कम्युनिकेशन हो सकता है, GPS ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग, ऐसे अनगिनत LTE कम्युनिकेशन के फ़ायदे हैं। इसको मोबाइल पे वायरलेस सेट की फंक्शनैलिटी को मोबाइल पे किस प्रकार से हम मौजूदा हमारा जो अपैरेटस है उसके साथ ये कैसे कर सकते हैं, इसका ये एक उदाहरण है। और इसकी ट्रायल हम यहाँ से कमिश्नर साहब और ADG जोन साहब के साथ यहाँ पे लॉन्च करने जा रहे हैं। इसमें हम ये जानकारी करेंगे कि वाकई में आज के दिन में जो संचार की कानून व्यवस्था की जो आवश्यकताएं हैं, क्या इसका परिपूर्णता इससे हो पा रही है, हो नहीं हो पा रही। ये क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर है, इससे हो पा रही कि नहीं हो पा रही। दूसरा, ये सुरक्षा मानकों पे खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा। हालांकि इसमें AES 256 एन्क्रिप्शन अवेलेबल है जो सुरक्षा का हाईएस्ट मानक है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे हम सर्टिन, CISSP और अन्य एजेंसी से भी सर्टिफिकेशन करने के उपरांत ही इसके लागू किया जाने के संबंध में निर्णय लेंगे। DOT द्वारा एक प्रस्ताव विचारित है कि 800 से लेकर 860 मेगाहर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी बैंड LTE का डिफेंस और सुरक्षा एजेंसीज के लिए रिजर्व किया जाए। तो स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे सारा की सारा संचार व्यवस्था हमें LTE के बेसिस पे फ़ायदेमंद होंगी। इसके ज़रिए आप फ़ोटो भेज सकते हैं, पुश टू वीडियो भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। इससे इसको जैसे आपने जेब में लगाया और मोबाइल की तरह रखा, तो इससे आपको बॉडी वॉर्न कैमरा की भी आवश्यकता ख़त्म हो जाएगी। इस प्रकार से बहुआयामी और पेट्रोल की अगर आपको व्यवस्था रखनी है, जैसे बीट पेट्रोल, ये प्रदेश सरकार का एक बहुत अच्छा उपक्रम है जिससे कानून व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। तो बीट पेट्रोलिंग में लगे हुए कांस्टेबल्स के साथ भी अगर हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो हमें बीट की व्यवस्था कहाँ तक कैसे मॉनिटर हो गई है, ये हमें जिला पुलिस के अधिकारियों को, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को जानकारी हो सकती है। इस प्रकार की ये व्यवस्था है। सर, अगर ये देखा जाए कि जिस तरह से आजकल मोबाइल के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको जो है हैक कर लिया जाता है, उसको किसी तरह से कॉपी कर ली जाती है, तो क्या ये सुरक्षित रहेगा? ये पहले तो 2 प्रकार की सुरक्षा है। एक तो क्लाउड बेस्ड में हम सर्टिफिकेशन लेंगे जब लगाना होगा तो। दूसरा, इसमें AES एन्क्रिप्शन ऑलरेडी है, हार्डवेयर बाइंडिंग है, AES एन्क्रिप्शन है। और इसके बाद भी देखिए, साइबर में हमेशा डेली दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ तो खतरा बढ़ता ही रहता है। उसको भी डील आउट करने की स्ट्रैटेजी हम ज़रूर विकसित करेंगे। जो भी नए आयाम आएंगे उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था हो नहीं सकती है कि जिसमें किसी भी प्रकार का साइबर अटैक हो ही ना। ऐसा संभव ही नहीं। अगर होता भी है तो भी उसके ऊपर काम किया जाएगा और वो एक टेक्निकल चैलेंज होगा, जैसे बाकी हमारे सुरक्षा एजेंसीज को है उसी प्रकार के ये चैलेंज भी हम स्वीकार करेंगे और उसके ऊपर कार्य करेंगे। एक बड़ी दिक्कतें आती हैं नेटवर्किंग की। अगर मोबाइल क्योंकि आउटसाइड में जाएं या ग्रामीण इलाकों में जाएं, उसमें नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसमें ये कैसे कार्य करेगा? नेटवर्क भविष्य में 2024 के बाद लगभग नेटवर्क डेंसिटी बहुत अच्छी होगी, जिसमें हर क्षेत्र में लगभग जो अभी हमारी जिस प्रकार से प्रोग्रेस चल रही है भारत देश की, जिस प्रकार से हम चंद्रयान तक पहुंच गए हैं, तो उस लिहाज से जो हमारी तकनीकी क्षमता है उसका दिनों दिन इस प्रकार से व्यवस्था हो रही है कि धीरे धीरे ये समस्याएं
ख़त्म होंगी। इसके अलावा आपने भी सुना होगा कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कम्युनिकेशंस भी यहाँ पे उपस्थित है या होने जा रहा है, उसमें स्वाभाविक रूप से ये समस्या खत्म होगी। कांवड़ यात्रा में इसका उपयोग हुआ है बरेली में, मेरठ में। अब उसके बाद किन किन जिलों में ये ट्रायल होगा? अभी लखनऊ में हमने कल से ट्रायल चालू कर दिया है और आज अब हम बनारस जोन को लिए हैं। बनारस जोन अभी जब सैचुरेट होगा तो उसके अनुसार फिर हम कार्रवाई के बारे में विचार कर सकते हैं। ये उच्च स्तरीय निर्णय होगा कि क्या करना है। पहले ट्रायल सक्सेसफुल हो जाए, हमारे मानकों पे खरा उतरे, तभी हम इसके बारे में कुछ विचार कर सकते हैं। तो ये काम करेगा एसओसी के जो मोबाइल्स हैं, जैसे अन्य अधिकारियों के जो मोबाइल हैं, उनके सीयूजी नंबर पे ये वर्क करेंगे या कुछ अलग से इसके लिए एक मोबाइल प्रोवाइड कीजिए? नहीं, इसका बाद में जब लगाए जाने की प्रक्रिया होगी उसमें हो सकता है कि हम एक अलग सा सेट भी देने के ऊपर विचार कर सकते हैं, परंतु अभी इसके बारे में कोई रणनीति तय नहीं है। पहले हमें ये साबित होना है कि वाकई में वायरलेस सेट की तरह वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और क्या हमारी कानून व्यवस्था की जो मौजूदा संचार व्यवस्था की आवश्यकताएं हैं वो उससे सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही। पहली बात तो ये। दूसरा, वो सुरक्षा मानकों पे खरा उतर रहा है कि नहीं। तभी हम बाकी कैसा आर्किटेक्चर होगा, कैसा डिज़ाइन होगा, इसके संबंध में बात कर सकते हैं। कमिश्नर साहब इसके बारे में कुछ बताना चाहें? दो चीज़ें, वो प्रेजेंट हमारे जो मोबाइल सेट है उसी पर इसको QR कोड के माध्यम से सुरक्षित तरीके से इसको डाउनलोड करके और विद ड्यू ऑथराइजेशन इसको एक्टिवेट किया जाएगा। ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति को ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, जिसको अलाउ की जाएगी वही इसको अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर पाएगा और वो उसी मोबाइल के लिए ही लागू होगा, दूसरे मोबाइल पर वो नहीं चलेगी। दूसरा, ये सबसे बड़ी जो खूबी इसमें है कि ये एक लो कॉस्ट सोल्यूशन है। आपको फ़िलहाल नए हार्डवेयर की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नए टावर लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो हम ट्रायल ले रहे हैं वो वर्तमान जो उपलब्ध मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो CUG हो चाहे पर्सनल हो, उस पर उसका ट्रायल लिया जाएगा। ट्रायल का जब सर के द्वारा जब रिव्यू किया जाएगा, रिव्यू के बाद उसमें फिर पॉलिसी डिसीजन ये होगा कि हम व्यवस्था को ऐसे ही चलाना चाहते हैं या हम डिवोटेड हैंडसेट लेना चाहते हैं ताकि सभी अधिकारियों को अलग से हैंडसेट दिया जाए। उस हैंडसेट पर हम और क्या अतिरिक्त हम सुविधाएं देना चाहते हैं, जैसा भी सर ने कहा कि CCTNA से या और पुलिस के जितने ऐप से बंडलिंग हमें करनी है, तो ये आगे की प्रक्रिया है। लेकिन वर्तमान में जैसा आपने पूछा कि इसी जीरो कॉस्ट पे इसका हम ट्रायल कर रहे हैं, ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट पे। संचार की जो सुविधा होगी, जैसे वायरलेस सिस्टम पे अलग होगी और इस पे अलग होगी, या अभी इसी को डायरेक्ट नहीं, वायरलेस चलता रहेगा। इसका ट्रायल हो रहा है जैसा मैंने कहा, और ये ट्रायल में फिर जैसे अनुभव होगा उसके हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप जैसा कि आप जानते हैं कि वाराणसी जोन में 9 ज़िले हैं, जिसमें हमारा सबसे सुदूर बलिया और सोनभद्र भी है, नक्सल अफेक्टेड एरिया भी है। अभी नक्सल अफेक्टेड एरिया में वहाँ पर मोबाइल सिस्टम भी आ रहा है और टावर्स लग रही हैं। तो इस सिस्टम के माध्यम से हम सीधा चौकी इंचार्ज लेवल तक के जो भी जनपद के अधिकारी हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट रेंज के अधिकारी, जनपद के SP और मेरे द्वारा भी किया जा सकता है। और इसमें जो तमाम फैसिलिटी अभी आपने जो एक डेमो के माध्यम से देखा था, वो सारी फैसिलिटी उसमें अवेलेबल होंगी। तो ये पूरे जोन की फोर्स इससे एक्टिव हो जाएगी। साथ ही साथ क्योंकि जोन की फोर्स वाराणसी जनपद में भी विभिन्न VIP ड्यूटीज़ में भी कार्य करती है, तो यहाँ पर एक सीमलेस कम्युनिकेशन की व्यवस्था इस ट्रायल के माध्यम से इसमें संभव हो सकेगी, जो कि इस समय हमारे जोन में एनालॉग व्यवस्था होने के कारण वो नहीं हो पाती है।